कफ कैसा रहता वैसा नहीं वो था। गोली बची हुई है आपके पास? हाँ जी है। हाँ, वो मगर उसके अंदर रेत जैसे ही था पूरा। रेत जैसे। हाँ। मैं वहाँ बैठी थी तो वहाँ पे एक अनजान सा आदमी आया जो फुल ब्लैक लिबास में था, बट डेफिनेटली मेरे सामने तो उसने ऐसे उड़ा के दवाइयाँ बांटा है। और मेरे साथ मेरी बहन थी, उसने जाके उसका कॉलर पकड़ के ग्रैब किया और मैंने आगे से जाके उसकी थैली खींच लिया। डर के बोलता अरे मैंने किया क्या, मैंने बोला आपने क्या किया, पुलिस में चलो आपको बताते हैं। कम्युनिटी का आदमी है तो प्रोटेस्ट वगैरह किया करता था और प्रोटेस्ट में ये चाहता था कि लोग उसका साथ दे। जब लोगों ने उसका साथ नहीं दिया तो वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ से जाने के बाद अचानक कुछ सालों बाद वीडियो आया एक, जिसके अंदर ये कह रहा है कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये इस्लाम धर्म छोड़ चुका है। फैयाज प्रेम जी वहाँ के ऊपर वो टैबलेट्स बांट रहा था, ये जहरीले कैप्सूल थे। ये पूरी एक साजिश है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में आत्मघाती हमले किए जाते हैं, जो मुहर्रम के जुलूसों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आजादारों की जाने लेना चाहते हैं, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो बोले कि हम पहले भी आ चुके, पुराने केस थे, हमारे को वेट चाहिए। तो मैंने उनसे आईडी मांगा, आईडी दिया, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड चेक किए, सही आधार कार्ड लगा, एड्रेस वगैरह सब सही था, तो हमने उनको भेज दी। फिर सुबह पुलिस वाले आए, आके उनको घर से पकड़ के लेके गए। और ये होना नहीं चाहिए। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो इतने लोग ने मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इधर आए एक बार सोच कर तो देखिए कि अगर मुंबई पुलिस इतनी ज़्यादा सतर्क नहीं होती और दो बहनों का लीक से हटकर एफर्ट सामने नहीं आता तो फिर यकीनन देश हिल जाता। वो वारदात जो टल गई दुनिया भर में खलबली मचा देती। साजिश तो बहुत ख़तरनाक रची गई थी। मुंबई के भाईखला और जे मार्ग इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी भीड़ जुटी थी। इसी हुजूम को सामने रखकर 30,000 लोगों को जहरीले जिंक फास्फाइड से मारने की साजिश रची गई। पुलिस के मुताबिक 30,000 लोगों के लिए जिंक फास्फाइड का ऑर्डर किया गया था, लेकिन 15 दिन के दरमियान पुणे के विमान नगर का रहने वाला फैयाज निसार प्रेम जी 14,900 कैप्सूल ही तैयार कर सका। वो जानता था और उसे ये अच्छी तरह से पता था कि 10 मुहर्रम को निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान मातम करने से लोग थक जाते हैं, इसलिए उसने जिंक फास्फाइड के कैप्सूल को पेन किलर यानी दर्द निवारक दवा बताकर लोगों को देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। पुलिस की नज़र फैयाज पर पड़ गई। उसे कैप्सूल लोगों को देते वक्त देख लेने पर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। इसी दौरान दो बहनों ने ऐसी होशियारी दिखाई जो हमेशा याद रखी जाएगी। इनमें एक का नाम एलाम है। हमारी टीम ने इस बेहद बड़ी वारदात की ग्राउंड रिपोर्ट की है। आपको फरहा की ज़ुबानी सुनवाएंगे कि जब उन्हें फैयाज ने कैप्सूल दिया तो उनका रद्द अमल क्या रहा। उनकी बात को ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आपको अपने मुंबई रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। वो इस वक्त सन डॉर्मेट्री पर हैं, जिसमें फैयाज निसार प्रेम जी वारदात से पहले ठहरा था। हम इस वक्त खड़े हैं डोंगरी इलाके में, जहाँ पर 30,000 लोगों की कत्ल की साजिश जो है यहीं पर रची गई थी। हम मौजूद है यहाँ पर सन डोमेट्री, जो फैयाज जो था वो सन डोमेट्री में आया था, रात भर रुका हुआ था। ये तकरीबन जो फैयाज था यहाँ पर जो है वो कैप्सूल बनाने का काम वो इसी जगह कर रहा था। फैयाज इसी डोमेट्री में जो है वो रात भर रुका हुआ था। हम बात करते हैं फैयाज जो था वो कब आपके हाथ पे रुका था, कितने दिन रुका था? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं अभी आया हूँ सर, मैं कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ। उससे पहले जो मैनेजर था वो गाँव गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फैयाज नाम का जो बंदे थे वो हमारे टाइम पे अभी अपना फ्राइडे को 26 तारीख को आए थे रात में। तो आके पूछे थे कि पुराना जो मैनेजर है वो किधर है। वो जान पहचान था। हमने बोले कि वो गाँव गए हैं, अभी मैं हूँ। बोले क्या? तो बोले कि हम पहले भी आ चुके, पुराने केस थे, हमारे को वेट चाहिए। तो मैंने उनसे आईडी मांगा, आईडी दिया, आधार कार्ड। तो आधार कार्ड चेक किए, सही आधार कार्ड लगा, एड्रेस वगैरह सब सही था, तो हमने उनको बेड दी। उन्होंने बोले कि ऊपर का बेड चाहिए मेरे को, तो मैंने 3 नंबर बेड उनको दिए थे। इसके बाद वो तो सो गए थे। फिर सुबह पुलिस वाले आए, आके उनको घर से पकड़ के लेके गए। इसके पहले भी वो आ चुके हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ? जी, उससे पहले आ चुके हैं, लेकिन उस समय मैं नहीं था। अभी रजिस्टर चेक किया तो मालूम पड़ा उससे पहले भी 3-4 मरतबा आ चुके हैं। उन्होंने दवा वगैरह भी यही बनाई, कैप्सूल भरने का काम वगैरह रात में आपने कुछ देखा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया सर। हमारे यहाँ पे जो भी लोग आते हैं नॉर्मल सर 1-2 लागेज रहते ही रहते हैं, क्योंकि सामान वामान रहता है ना, कपड़ा वपड़ा, तो उनके साथ में भी ऐसा था। तो रात में तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। और जो ऊपर का बेड दिया है उस बेड में तो इतना स्पेस भी नहीं है कि वो बेड कुछ करे। 3 नंबर बेड दिया था। देखिए मैं आपको है ना अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए वो यही डोमेट्री है जहाँ पर वो रुके थे। कौन सा 3 नंबर बेड है बता देंगे? ये देखिए, हाँ
ये वाला राइट वाला, देखिए यही डॉमेट्री है जहाँ पर वो शख्स जो था वो रात भर रुका हुआ था। देखिए ये डॉमेट्री जो है, लोग जो बाहर से आते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है सस्ती मिलती है, इसी के लिए डॉमेट्री में जो है वो रुका जाता है। और कहीं ना कहीं साजिश को जब अंजाम देने के बाद वो जब यहाँ पर रुका तो मुंबई पुलिस की सतर्कता ने उसे ट्रैक करते हुए यहाँ से जो है वो गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच के अंदर यही पता चला है कि वो पूना का रहने वाला है और पूना से यहाँ पर आया। जिस तरीके से हमें मालूमात मिली कि इसके पहले भी वो जो है यहाँ पर आके रुका हुआ था। ये सन डॉमेट्री है, डोंगरी इलाके में ये आता है। यहाँ पर ये लगातार देखा ये भी जा रहा है कि वो शख्स किस वजह से यहाँ पर रुका था। मुंबई पुलिस जो है आने की जांच जो है वो अब कर रही है। मेरा नाम अहलाम है, मैं वहाँ बैठी थी, मैं जस्ट ड्यूटी देकर आई थी नूरबाग से खुदाम सुगरा की। तो मैं वहाँ पर आके मजलिस सुनने के लिए बैठी थी। तो वहाँ पे एक अनजान सा आदमी आया जो फुल ब्लैक लिबास में था। उसने आके ना नियाज़ और तबरुक बांटना स्टार्ट कर दिया। और जब वो बांट रहा था, जिस तरीके से बांट रहा था वो थोड़ा मुझे ऐसा अजीब सा लगा। तो और उसने जब बांटना शुरू किया, वो जंबो थैली से ऐसे उठा उठा के फेंक रहा था। फेंकने के बाद एक दवाई मेरे पास आई और वो दवाई को जब मैंने खोला और मैंने देखा तो उसमें फुल ब्लैक था। और वो मतलब वो आयुर्वेदिक वाला था कुछ, तो आई डोंट नो, क्योंकि उस पर भी चिट्ठी पे भी आयुर्वेदिक लिखा है और दुनिया भर की बीमारियों का वो लिस्ट में लिखा है। बट ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा इस मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हमने गूगल करा तो उसी टाइम हम बैठ के फटफट गूगल करना स्टार्ट किए कि भाई ये जो दे रहा है वो सही है कि नहीं। मेरे सामने एक 3 साल की 2 या 2.5 साल की बच्ची बैठी थी। तो उसने खोला तो मैंने बोला बेटा मत खाओ, आप रुक जाओ। और अल्लाह का क्या करम है, मौला का क्या करम है कि ऑल ऑफ सडन पुलिस का अनाउंसमेंट हुआ कि एक आदमी जो है ये जो बांट रहा है। पता नहीं, मुझे डाउट आ ही रहा था। और वो आदमी थोड़ा साइड से वो जा रहा था और मेरे साथ मेरी बहन थी रुखसार, और वो और मैं दोनों देख लिए कि वो वही आदमी है जो साइड से जा रहा है। तो हम लोग ने क्या किया, इतनी भीड़ में से उसने जाके उसका कॉलर पकड़ के ग्रैब किया और मैंने आगे से जाके उसकी थैली खींच लिया। वो एकदम डर के बोलता अरे मैंने किया क्या। मैंने बोला आपने क्या किया, पुलिस में चलो आपको बताते हैं। उसी टाइम हमने वो जाके वो स्टेज बना हुआ था, वहाँ जाके हमने पुलिस को दे दिया। और मैंने बोला कि मैडम ये है। और एक पीछे एक आदमी था जो ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसने कोई ब्लैक कलर का लिबास नहीं पहना था, बट ये आदमी ने पूरा ब्लैक पहना था। हमने पुलिस को दे दिया। पुलिस ने अपने ऊपर वो जो मंडल है उधर जाके बिठाया और सारी जो दवाई थी जो मैंने पुलिस को दे दी। फिर उसके बाद मैं और मेरी जो बहन है रुखसार और काफ़ी जो वहाँ पे वॉलंटरी कर रहे थे, सब मिलके हम लोग वहाँ पर बस चिल्ला के लोगों से वो दवाइयाँ रिटर्न मांग रहे थे। सारे लोग ने दवाइयाँ फेंक दिए और हम लोग को भी ऐसा लगा कि नहीं ये बात गलत है। बट हमारे सामने अंदर बांटा होगा कब्रिस्तान के अंदर, वो मुझे पता नहीं है, बट डेफिनेटली मेरे सामने तो उसने ऐसे उड़ा के दवाइयाँ बांटा है। तो हम लोग ने सब लोग ने हेल्प करके वो दवाइयाँ रिटर्न किया। और फिर 2 केस मेरे सामने आया, एक सलमान सैयद करके है और दूसरे सर का नाम नहीं पता मुझे। बस उन्होंने एक मेडिसिन खाया तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई, उनको ब्लैक उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। फिर जो ये हबीब हॉस्पिटल है उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया और फिर मैं जाके बात करी, और भी लोग थे जो वहाँ पे बात किए। बट डेफिनेटली ये जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है और ये होना नहीं चाहिए। ये मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो इतने लोग ने मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम स्पीचलेस। तो वो जो टैबलेट है, मैं वो टैबलेट आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो वो ये टैबलेट है, ऐसे करके उसने 3 करके दिया है, किसी में 3 था किसी में 4 था। तो वो तभी मेरे को थोड़ा स्ट्राइक तो हो रहा था, 3 दिन में तो कोई ठीक होगा नहीं है टैबलेट खा के, और इतनी सारी बीमारियां हैं तो ये पॉसिबिलिटी थी ही नहीं है चीज़ के लिए। और कुछ बच्चों को तो पहले लगा कि ये चॉकलेट है और ये मतलब वो लोग ने खोलना स्टार्ट किया और इतना गंदा स्मेल था उसका, शाइनी टेक्सचर आ रहा था। वैसे मैं अपने हाथ पे दिखाना नहीं चाहूँगी क्योंकि मेरे हाथ पे भी कट सा है उसको लेकर, तो बता सकती हूँ कि जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। डेफिनेटली वो इंसान को सज़ा मिलनी चाहिए और ये आइंदा किसी और के साथ ना हो। तो आई थिंक पुलिस हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट। मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर बेहद संजीदगी के साथ तहकीकात कर रही है। BNS की धारा 109, 110 और 123 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रेम जी के ईरान और इराक यात्रा के पीछे का मकसद भी पता लगाया जा रहा है। यह भी साफ हो चुका है कि फैयाज निसार इस्लाम से फिर चुका है। उसके कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आ गए हैं। मेरा नाम मेहदी हसन है और जैसे कि यानी हर आदमी ये पूछ रहा है क्या मैं इसे जानता था। नहीं, मैं इसे जानता नहीं था। कम्युनिटी का आदमी है तो कम्युनिटी में अगर आदमी आता जाता है तो लोग पहचानते हैं उसको, जानते हैं दूर से कि भाई हाँ ये कम्युनिटी में आता है, कम्युनिटी में जाता है। उस ज़माने में ये कम्युनिटी में एक्टिव था।
और प्रोटेस्ट वगैरह किया करता था और प्रोटेस्ट में ये चाहता था कि लोग उसका साथ दें। जब लोगों ने उसका साथ नहीं दिया तो वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ से जाने के बाद अचानक कुछ सालों बाद वीडियो आया, ये कोविड के पहले की बात है और कोविड के दौरान या कोविड के बाद शायद इसका एक वीडियो आया जिसके अंदर ये कह रहा है कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये इस्लाम धर्म छोड़ चुका है। और उसके बाद ये कहाँ जाके जुड़ा, क्या किया नहीं पता। हमारी सरकार से यही मांग है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ईरान से वीडियो आई थी लेकिन अभी पता नहीं है क्यों अप डाउन करता था ईरान, जैसे कि अपना बताया जा रहा है कि ये काफ़ी अप डाउन किया है। क्यों करता था, क्या था, ये किसी के टच में था नहीं, ना यहाँ पे कोई लोग इसे जानते। हालांकि इस वारदात पर कांग्रेस, सपा, एआईएम ने प्रतिक्रिया दी है, लेकिन शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूफ अब्बास ने बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि यह आतंकवाद का नया प्रारूप है। जिस तरीके से मुंबई के जुलूस शाम गरीबा जो रोज़ा ज़ैनबिया इमाम बाड़ा बोरी महल्ला से निकल के रहमताबाद कब्रिस्तान तक जाता है, उसमें जो वाक़या पेश आया, क्योंकि वहाँ की मजलिस शाम गरीबा को जुलूस के अख्ताम पर पहले ख़तीब अकबर मौलाना अतर साहब खिताब करते थे, अब मैं खिताब करता हूँ। लिहाजा एक शख्स जिसका नाम आया है फयाज़ प्रेम जी, फयाज़ प्रेम जी पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर वो टैबलेट्स बांट रहा था। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा टैबलेट्स कैप्सूल मिले हैं जिसके अंदर अज़ादारों को वो नुकसान पहुँचाना चाहता था। ये जहरीले कैप्सूल थे। ये पूरी एक साजिश है। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में आत्मघाती हमले किए जाते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में जुलूसों पर हमले किए जाते हैं, उसी तरीके से वो कल्चर हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है और सरकार कानों में कड़वा तेल डाले बैठी हुई है। इस सिलसिले में मैंने जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर मुंबई मिस्टर मनोज कुमार शर्मा जी से फ़ोन पे बाकायदा बात की है और बात करके हमने फयाज़ प्रेम जी जो एक मोहरा है, इसके पीछे पूरी एक चेन है जो मुहर्रम के जुलूसों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अज़ादारों की जानें लेना चाहते हैं। हमने पूरी बात की है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल मुंबई की वारदात हमें बताती है कि हमें हमेशा ही सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। कोई ऐसे ही कुछ थमाए तो बगैर जांच के नहीं खाना चाहिए, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसे देने वाला शख्स अनजान हो। फरहा और उनकी बहन ने काबिल तारीफ काम किया कि कैप्सूल हाथ में आते ही गूगल सर्च किया। द लीडर हिंदी देखने वालों से भी हमारी गुजारिश है कि सतर्क रहें। मुंबई में बड़ी वारदात भी सतर्कता से ही टली है, इसे बतौर नसीहत गांठ बांध लें। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।